ये कुत्ता बेचारा वहाँ फंस गया। आ बड़ू ले, आजा आजा, आ बड़ू, आ आजा, आयो यो 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 यो। ये कुत्ता पता नहीं क्या भोजन की तलाश में वहाँ गया था और अब ये फंस गया। वही रास्ता ढूंढ रहा है मगर इसको रास्ता आगे से मिलेगा। अले आ आ आ आ चलिए आज इसका रेस्क्यू कर लें पहले, वरना अगर बारिश बढ़ी तो ये पता चला कि यहीं का रह गया। और ये देखिए निकल गया पार। बेटा आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बड़ा बहादुर बच्चा है, क्या बात है बड़ू। हला बच गया ना, क्यों गया, क्या करने गया था वहाँ। ये सामने देख रहे हैं आप, ये पेड़ है जो नदी के साथ में बहकर आए उस रात को। आप देख सकते हैं कि ये कितने अधिक मात्रा में पेड़ यहाँ पे इकट्ठे हुए। ऐसा पूरा नदी के किनारे है, तो आप समझिए कि उन गधेरों से कितना मलबा अपने साथ आया होगा जो इतने बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर दिया। ऐसे ये ढेर पूरी नदी के किनारे किनारे और पता नहीं कहाँ तक आगे तक ये फैले हुए। तो इसकी भयावहता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस रात को क्या हुआ होगा। आप लोग यहाँ भी रहे। ये विद्यालय है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरखेत, और इसकी भी बाउंड्री जो है यहाँ से चली हुई है। यही मुहाने पे खड़ा है। क्यों ये विद्यालय यहाँ बनाया गया, इस भूमि का चयन किसके द्वारा किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। कि नदी किनारे जहाँ की मानकों के अनुरूप ये विद्यालय यहाँ नहीं होना चाहिए था। आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत ये विद्यालय यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बगल में जस्ट इसके पीछे आपने देखा हो गदेरा है, और यहाँ जो है ये नदी है। नदी चाहे से कम यहाँ से लगभग 20 से 30 मीटर दूर है, रही होगी, क्योंकि ये तो पहले नहीं था यहाँ ये पुस्ता चुना हुआ था। मगर आप देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ये बात भी सही है कि जगह के अभाव के कारण कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दिन में अगर हुआ होता तो जनहानि बहुत ज़्यादा हुई होती। शुक्र है कि उस दिन रात्रि के समय ये सब कुछ घटना घटी। और जैसा कि अभी जो व्यक्ति हमें गांव के मिले थे उनका कहना था कि उस समय एक भूकंप का झटका भी आया। ये अपने आप में बड़ी सोचनीय बात है कि अगर ये भूकंप का झटका आया तो केवल ये क्या एक लिमिटेशन एक छोटे से एरिया के अंदर आया। मेरा ये मानना है, मेरा तजुर्बा ये कहता है ये भूकंप का झटका नहीं था, बल्कि जो आसपास के गदेरों से जो पेड़ पत्थर और जो बाढ़ एकदम अचानक आई उसके कारण जो ज़मीन के अंदर धड़कन पैदा हुई, लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप का झटका। लगभग 3 से लेकर 5 किलोमीटर के जितने भी इस नदी के दोनों तरफ पड़ने वाले गदेरे थे, उन्होंने उस दिन विकराल रूप धारण कर लिया। इस पूरे एरिया के अंदर उस दिन कम से कम ये समझ लीजिए आपकी 10 किलोमीटर वर्ग के अंदर बहुत अधिक वर्षा हुई। ऐसा मैं पिछले 4 घंटों से यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उस दिन रात को भूकंप आया, मगर वो भूकंप नहीं था, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ गड़गड़ाहट के साथ में आवाज़ करती हुई नीचे ढलान की ओर बहती है तो कंपन होता है, और उस कंपन से ही ऐसा लोगों को अंदेशा हुआ कि रात के 12 बजे के करीब भूकंप आया। तो आप देख रहे होंगे इस नदी क्षेत्र देख रहे होंगे, पहले अगर कभी आप मालदेवता आए होंगे तो ये नदी क्षेत्र का स्वरूप बिल्कुल अलग था। मेरे पास में कुछ वीडियोज़ हैं, मैं आपको इस क्षेत्र के बारे में बताऊँगा कि ये पहले कैसे दिखाई देता था। उस रात उन गदेरों से आने वाला जो मलबा था वो ही सरखेत में उन 5 लोगों की मौत का कारण बना, क्योंकि वो जो घर थे वो बिल्कुल ही सीधे गदेरे के ही सामने बने हुए थे। उन लोगों को
ऐसा उनके पूर्वजों ने वो घर बनाए थे, उससे आगे भी ज़मीन थी, ऐसा कहीं भी अंदेशा नहीं था कि इतना विकराल रूप वो छोटा सा गधेरा धारण कर लेगा। मगर पहाड़ों में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर एक स्थान पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात हो जाती है तो उसे बादल फटना वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। अगर इसको वैज्ञानिक रूप से अगर इसका किया गया है, अगर आंकलन किया जाए तो नदी ने उस दिन कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जो आसपास पड़ने वाले टापू सेरा के पास से जितने भी गधेरे हैं जो इस नदी में आकर मिलते हैं, उस दिन विकराल रूप धारण किए थे। और उनके साथ ही इन छोटे छोटे गधेरों के में से बहुत सारा मलबा, लकड़ियाँ, पेड़ बहते हुए आए और उन्होंने ही इस नदी की जो संरचना थी उसको बदल दिया। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा या इसकी रोकथाम की जा सकती है। रोकथाम करने का सबसे एक तरीका है कि नदी को प्राकृतिक रूप से बहने दो और जो लॉज हैं आपदा प्रबंधन के, उनका पालन करें। नदी से 90 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। यदि निर्माण कार्य होता है तो भविष्य में ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। आप देख रहे थे घुमक्कड़ी विद गुरुजी और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।